हे गुरु गोरखनाथ प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरु गोरखनाथ, आपके आशीर्वाद से इस चमत्कारी बालक जहारवीर का जन्म हो गया है और हम इसे आपके पास लेकर आए हैं गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव, हम चाहते हैं कि जब तक जहर युवा नहीं हो जाता आप इसे अपनी छत्र छाया में रखें। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि ये बालक आपके आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करे। रानी बाछल, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं पद्मनाग के अवतार हैं। ये बहुत सारी शक्तियाँ जन्म के साथ ही लेकर आए हैं। ये बालक अपने चमत्कार व शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। संपूर्ण जगत कल्याण का दायित्व इनके ऊपर है। एक दिन ये सारा संसार इसके आगे शीश झुकाएगा और ये उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये सब तो आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ गुरुदेव, वरना हमने तो संतान की आशा छोड़ दी थी। इसलिए अब हम पर एक उपकार और कर दीजिए। जब तक जहर युवा नहीं हो जाता आप इसे अपने पास ही रखें गुरुदेव। राजा जेवर सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं? जहारवीर अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी नहीं बल्कि आप लोगों के यानी माता के दुलार व पिता के प्यार की आवश्यकता है। गुरुदेव, ये सब तो हम भी जानते हैं, लेकिन क्या देवी, क्या बात है? हमें निसंकोच बताओ। महाराज, बड़ी मुश्किल से आपके आशीर्वाद से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। महाराज, आप तो मेरी बहन काछल को तो जानते ही हैं, वो इस मासूम बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। अब हम आठों पहर किस तरह इसकी रक्षा कर सकते हैं गुरुदेव? रानी बाछल, ये आप क्या कह रही हैं? ये हम जानते हैं कि आपकी बहन काछल में छल व कपट नस नस में भरा है, लेकिन वो इतनी भी निर्दयी नहीं कि इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ करे। अपनी बहन को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो राज की चाह में मेरे इस जान से बेटे जहारवीर को ख़त्म करवाने की कोशिश जरूर करेगी, और मैं नहीं चाहती गुरुदेव उस पर इस प्रकार की कोई चाल कामयाब हो। रानी बाछल, वैसे तो पुत्र जहारवीर इन सब कठिनाइयों से पार पाने में सक्षम है, फिर भी आप इसे एक बार हमें दें। ये लो गुरुदेव। ये लो रानी बाछल, हमने जहारवीर में ऐसी दिव्य शक्तियों का प्रवेश कर दिया जो उसे हर संकट से बचाएंगी। ये बच्चा अपनी बाल लीलाओं से सबको आश्चर्यचकित कर देगा। और रही बात इसको अपने साथ रखने की, तो वो हम 12 वर्ष बाद इसको लेकर जाएंगे और अपने पास रख अस्त्र शस्त्र व योग विद्या में इसे परिपूर्ण करेंगे। अतः हे राजा जेवर सिंह, अब खुशी खुशी महलों में जाइए और जहारवीर की तरफ से निश्चिंत रहिए। इनकी बाल जीवन लीलाएं देखने के लिए देवगण भी ललायित हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। सदा खुश रहो। क्या बात है भाभी काछल, अब तो मेरे फूल से 2 भतीजे भी हो गए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी की बजाय दुख के भाव नजर आते हैं। अब किस बात की कमी रह गई है भाभी श्री, जो आप इतनी उदास रहती हो?
तुम्हें तो मालूम है मेरी प्यारी ननन कि मेरी खुशियों को मेरी बहन बाचल वे उसके पुत्र जहारवीर ने दुखों में बदल दिया है। आज मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति पर भी कोई खुशी नहीं है। मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझी भाभी श्री। आपकी खुशियों को भाभी बाछल व जहारवीर ने कैसे छीन लिया? ननन, मैं 2 बातों से बहुत दुखी हूँ। एक तो राजा जेवर सिंह ददरेवा नगरी के राजा हैं और हमेशा ये परंपरा रही है कि राजा का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है। अब बड़ा होने पर जहारवीर ही तो ददरेवा की गद्दी पर आसीन होगा। मेरे पुत्रों अर्जुन सर्जन को क्या मिलेगा? बात तो आप ठीक कहती हो भाभी श्री। और ननन जी, मेरा दूसरा सबसे बड़ा दुख का कारण गोरखनाथ का वो श्राप है कि मेरे 2 पुत्रों का वध जहारवीर के हाथों होगा। अब तुम ही बताओ, मेरी स्थिति 2 पुत्रों को पाकर भी बांझ स्त्री से भी बदतर है। मैं किस प्रकार अपने पुत्रों को गोदी में उठाऊं? मेरे तो हाथ कांपने लगते हैं। मैं आपकी पीड़ा व दर्द को भली प्रकार समझती हूँ भाभी, लेकिन ये तो बहुत ही आगे की बात है। अभी तो वो बालक है, बालक। अभी इनको बड़ा होने दो, समय आने पर देखा जाएगा। और रही बात गोरखनाथ के शराब की, ये साधु जोगी जो मुंह में आया बोल देते हैं, इनकी बातों को इतनी गंभीरता से मत लो भाभी। छबील दे, गुरु गोरखनाथ कोई साधारण साधु नहीं है, वो त्रिकालदर्शी हैं। उनके द्वारा कहा गया एक एक शब्द सत्य होता है। उनके दिए श्राप को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। मुझे तो अपने पुत्रों की मृत्यु अभी से दिखाई दे रही है। मेरी प्यारी ननन, तुम तो बहुत चतुर व बुद्धिमान हो। तुम ही कोई ऐसी युक्ति सोचो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भाभी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगी जिसे स्वयं गोरखनाथ भी नहीं समझ सकेगा। मैं आपके कहने का अभिप्राय नहीं समझी। कौन से षड्यंत्र की बात कर रही हैं आप? अरे भाभी काछल, मेरे कहने का अभिप्राय साफ साफ है। सबसे पहले हमें उसका ही खात्मा करना पड़ेगा जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अर्थात जहारवीर को? हाँ हाँ, जहारवीर को। जब वो ही नहीं रहेगा तो अर्जुन सर्जन को मारेगा कौन? राजगद्दी तो आपके पुत्रों को ही मिलेगी और आप तो राजमाता कहलाओगी, राजमाता। मैं भी देखती हूँ गोरखनाथ का श्राप किस तरह पूर्ण होता है। छबील दे, ये सब कहना तो आसान है, लेकिन तुम जहारवीर को खत्म कैसे करोगी? जहर देकर। क्या? जहर देकर? हाँ भाभी, हाँ, जहर देकर। तुम जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान उठते हैं। और ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तो कुछ ही पलों में ददरेवा नगरी के इन महलों में मातम छा जाएगा, मातम। बाछल पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटेगा कि उसने कभी सौपन में भी नहीं सोचा होगा। जो भी सुनेगा उसकी रूह कांप उठेगी। अल्लाह मेला लाजा बेटा बड़ा होगा, नीले घोड़े पर बैठेगा, अपनी माँ के पैर दबाएगा, फिर मैं तुम्हारी शादी करूंगी। चांद सी राजकुमारी हमारे महलों में आएगी, फिर तुम्हारे पुत्र होगा, वो मुझे दादी दादी कह के बुलाएगा। और मुझे? आपको दादाजी। रानी बाछल, लगता है तुम्हें पुत्र जहारवीर के बड़ा होने का बहुत बेसब्री से इंतजार है, तभी तो इसकी शादी भी कर दी और स्वयं दादी भी बन गई।
हाँ स्वामी, मुझे तो एक एक दिन काटे नहीं कटता। आप देखना महाराज, जब मेरा पुत्र जाहर बड़ा होकर नीले घोड़े पर बैठ के चलेगा ना, तो इसकी सुंदरता को देखकर स्वयं कामदेव भी शीश झुकाएंगे। महारानी बाचल, सब काम अपने समय पर होते हैं, इसलिए इंसान को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूँ, दरबार का समय हो गया है। ठीक है स्वामी। ला 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 ला। एक दिन मेरा राजा बेटा भी अपने पिता की तरह जाएगा और कहेगा, माता दरबार का समय हो गया है, मैं जाऊं? मूंगा दे, बांदी मूंगा दे, जरा जाहर के नए वस्त्र तो लेके आ। अरे कहाँ चली गई? इसे भी ना सारा दिन बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मूंगा दे, मूंगा दे। तुम यहीं लेटो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेके आती हूँ, रोना नहीं। क्यों चिंता करती हो भाभी? इसका रोना तो मैं सदा के लिए बंद कर दूंगी। ओ ला 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 ला, मेरा जहाल बेटा दूध पिएगा। ये लो बेटा। अरे ये तो सारा दूध पी गया और अब भी हंस रहा है। बुआ जी प्रणाम। हैं? हैं? कौन बोला? बुआ जी, मैं जाहरवीर बोल रहा हूँ। ये दूध तो बड़ा स्वादिष्ट था, थोड़ा और पिलाओ ना। हाँ? नहीं। क्या हुआ ननद जी, इस तरह हाँफ क्यों रही हो? तुम तो बहुत घबराई हुई हो। क्या बादशाह ने तुम्हें विष देते देख लिया? नहीं भाभी, मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर तो जाहरवीर मौत की नींद सो गया होगा। नहीं भाभी, ऐसा भी नहीं हुआ। क्या? तो फिर हुआ क्या? मुझे साफ साफ बताओ। भाभी, मैंने वो विष मौका देकर जाहरवीर को पिला तो दिया, वह सारे विष को दूध की तरह पी गया और फिर भी हंसता रहा। क्या ये सत्य है? हाँ भाभी हाँ, इतना ही नहीं, विष के समाप्त होने पर वह बोला, बुआ जी ये दूध तो बड़ा स्वादिष्ट है, थोड़ा और लेकर आओ ना। क्या ये सत्य है? हाँ भाभी, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अब मैं दोबारा उसके पास नहीं जाऊंगी।
दूध पीने वाला ये मन का भोला भाला, दूध पीने वाला ये मन का भोला भाला, 100 के जैसा एक बनेगा मेरा लाला, 100 के जैसा एक बनेगा मेरा लाला। मेरा चंदा मेरा तारा, दुलारों का दुलारा, चंदा मेरा तारा, दुलारों का दुलारा, सभी खुशियों का वो मेला सभी खुशियों का वो मेला, बनेगा मेरा लाला, बनेगा मेरा लाला, ये नीले घोड़े वाला, बनेगा मेरा लाला, ये नीले घोड़े वाला, बाका बाका छेला, बनेगा मेरा लाला, बाका बाका छेला, बनेगा मेरा लाला, बाका बाका छेला, बनेगा मेरा लाला। पता नहीं कहाँ चला गया। सारा दिन हो गया, मैं तो उसे ढूंढती ढूंढती परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं उसकी ऐसी खबर लूंगी कि वो फिर कभी बाहर नहीं खेलने जाएगा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। हे गुरु गोरखनाथ, जल्दी से ढूंढकर उसे घर भेजो। माता, बेटा जाहर, बेटा जाहर, कहाँ चला गया था तू? पता है मैंने तुझे सारी नगरी में ढूंढवाया है। माता मैं तो अपने नीले के पास था। क्या तू नीले के पास था? क्या तू अस्तबल में गया? अगर घोड़े ने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया होता तो? तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरे बार बार मना करने के बाद भी तू नीले के पास जाता है। तू इस तरह से नहीं मानेगा। मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी ताकि तू फिर ऐसी शरारत न करे। चल मेरे साथ। नहीं माता। नहीं माता, चुपचाप खड़ा हो। मैं तुझे अभी रस्से से बांधती हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है। मेरे प्यार ने ही तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। नहीं माता। अब बंधा रहे सारा दिन यहाँ, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। अरे शरारती, तू कब आया यहाँ? मैंने तो तुझे बाहर रस्सी से बांधा था। बता किसने खोला तुझे? रानी बाछल, ये आप क्या कह रही हैं? बेटा जाहर तो काफी देर से मेरे साथ ही खेल रहा है। क्या? आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आई।
क्या हुआ महारानी? तुम इस तरह अंदर बाहर क्यों आ जा रही हो? यही, वहाँ और यहाँ भी। रानी, रानी, ये क्या हुआ रानी? नहीं, हम यहाँ के राजा हैं। नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ। नहीं, हम हैं। नहीं, मैं हूँ। जौहर, हटो, हटो जौहर। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाइयों के साथ लड़ते हो। माता, इन्होंने ही पहले झगड़ा किया और आप इनका ही पक्ष लेती हो। बेटा, ये तुमसे बड़े हैं, तुम्हें इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता, ये तो ददरेवा की राजगद्दी मांगते हैं। अब आप ही बताइए, ये क्या राजा बनने के लायक हैं? ये तो हमेशा छल कपट की बातें करते हैं। जौहर, चलो माफी मांगो अपने भाइयों से। बेटा अर्जुन सर्जन, इसे माफ कर दो। चल शरारती। माता, माता। अरे क्या हुआ बेटा अर्जुन सर्जन? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? माता, जौहरवीर ने हमको मारा। जौहरवीर ने हमको मारा? तुम दो होकर वे उससे बड़े होकर उसकी मार खा लेते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम क्या करें माता, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर है? जरूर बाछल्ले पकड़कर तुम्हारी पिटाई करवाई होगी। नहीं माता, माता बाचल तो हमें बहुत प्यार करती है। उन्होंने तो जौहरवीर को ही डांटा और हमें प्यार किया। ये सब दिखावा कर रही है पुत्र। वो तो हमेशा तुम पर जलती है। क्या तुम इस ददरेवा की राजगद्दी पर बैठना चाहते हो? हाँ माता। तो तुम्हें जौहरवीर को खत्म करना होगा, क्योंकि उसके रहते तुम्हें कोई राजा नहीं बनाएगा। लेकिन ये सब हम कैसे करें? जौहरवीर तो हमसे ज्यादा ताकतवर है। इसका मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। तुम दोनों अब देखती हूँ किस तरह बच पाता है ये जौहरवीर।